तो फ्रेंड, आज हिस्ट्री का पहला चैप्टर, एंशियंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस तरह करके सारा जीके कंप्लीट करेंगे जो भी एग्ज़ाम में आता है। तो बिहार सीजीएल और एसएससी सीजीएल, बीपीएससी एईडीओ इस एग्ज़ाम को देखते हुए ये सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है और जब तक टोटल जीके कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये सीरीज चलेगा। पहला चैप्टर का नाम है स्टोरेज। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, हिस्ट्री का ये स्टोन एज जो है ये एंशियंट हिस्ट्री है। टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 7th सेंचुरी एडी। टाइम पीरियड कब स्टार्ट होता है इसका, एंशियंट हिस्ट्री का 7th सेंचुरी एडी में। उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री आता है, इसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी तक, विच इज़ द स्टार्ट ऑफ इस्लामिक इन्वेजन। मेडिवल हिस्ट्री के टाइम में ही इस्लामिक मतलब मुस्लिमों का आक्रमण होता है और ये इसका टाइम पीरियड है 8 से 18 और इसका 7th सेंचुरी एंशियंट का, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री का कब से है, टाइम पीरियड स्टार्ट फ्रॉम 18th सेंचुरी एडी टिल नाउ, अब तक, विच इज़ द स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। मॉडर्न हिस्ट्री में ब्रिटिश रूल का स्टार्ट होता है, मेडिवल में मुस्लिम का, और एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है 7th सेंचुरी से, ठीक है। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स। जेम्स मिल ने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ठीक है। ये तीनों पार्ट में जेम्स मिल ने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को। ही ऑल्सो रिटर्न अ बुक, और इन्होंने एक बुक भी लिखा था, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जेम्स मिल ने डिवाइड किया है हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ऐसे आया था ना, ऐसे था, इसीलिए ही उन्होंने एक बुक भी लिखा है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टाइम लाइन को देखते हैं। देखिए, ये 0 होता है, मतलब इसके इधर जाएंगे तो निगेटिव और इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव। मतलब अगर बैक जाएंगे तो BC और आगे जाएंगे तो AD। द नंबर डिक्रीज इन BC एज वी मूव अहेड इन टाइमलाइन। अगर BC की तरफ जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होगा, ठीक है, और AD की तरफ नंबर बढ़ता है। जैसे ही ऐसे याद रखिए, अभी क्या चल रहा है 2026, AD हो गया 2027, ठीक है, और BC हो गया 2025। ये तो मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, लेकिन एक्चुअल मीनिंग इसका क्या है वो हम लोग देखते हैं। 0 तब कहा जाता है जब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट का हुआ था, उस टाइम को शून्य माना जाता है, और उसके बर्थ के पहले के टाइम को BC का बिफोर द क्राइस्ट और AD कहा जाता है उसके जन्म के बाद, ठीक है। सेंचुरी मीन्स 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है वो देखते हैं हम लोग। 8th सेंचुरी BC, मतलब सेंचुरी मीन्स तो 100 होता है, 8th सेंचुरी मतलब 800 700 के बीच, ठीक है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। 800, अगर 8th सेंचुरी बोल रहे हैं तो 800 इधर जाएगा, ठीक है, 800 700 ऐसे। तो 800 और 700 के बीच को कहेंगे। और 3rd सेंचुरी होगा तो AD में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर साइड से इंक्रीज, मतलब इधर से डिक्रीज़ हो रहा है बिफोर क्राइस्ट में। और यहाँ पे AD में 200 से 300 मतलब 3rd सेंचुरी हो गया, ठीक है। ये 3rd सेंचुरी 300 में पहुँचा है तो 3rd सेंचुरी। 8th सेंचुरी 8 से 7 में जा रहा है। 18th सेंचुरी AD क्या हो जाएगा 17 से 1800। अर्थ इज़ 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड। अर्थ कितना पुराना है, 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है, पुराना, ठीक है। CJ थॉमस, इन्होंने कैटेगराइज्ड किया है एंशियंट हिस्ट्री। CJ थॉमस कैटेगराइज्ड एंशियंट हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, ठीक है। तो CJ थॉमस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टोन एज,
ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। पर हम लोग ने क्या देखा था कि 3 पार्ट में जेम्स मिल ने भी डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन्होंने लिखा था। अब देखिए quaternary stage of life. It is the current geological era which began 2.58 billion years ago and continue to the present. ये करंट जियोलॉजिकल इरा है जो कि स्टार्ट हुआ था 2.58 बिलियन ईयर्स एगो में एंड कंटिन्यू अभी तक है, उसको क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, जो कि 2.58 बिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो उसको क्वाटरनरी स्टेज ऑफ लाइफ बोलेंगे। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सा पार्ट है? प्लेस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, प्लेस्टोसीन मीन्स आइस एज, होलोसीन मीन्स आफ्टर आइस एज। तो ये डिवाइड होता है प्लेस्टोसीन और होलोसीन, आइस एज, आफ्टर आइस एज। आगे देखते हैं। देखिए, एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, नो रिटन एविडेंस एंड दे वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सकेवेशन। एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। इसमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं पाया गया है। इसको एक्सकेवेशन से मीन्स खुदाई होता है ना, उससे पता चला है। इसमें कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिला है एंशिएंट हिस्ट्री में। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ द ASI कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। इसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, इसको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला जाता है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल और आर्कियोलॉजिकल सर्वेयर ऑफ द ASI ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज। स्टोन एज, यूज ऑफ स्टोन टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग। स्टोन का यूज़ करके टूल्स बनाया जाता था। कॉपर एज, यूज ऑफ कॉपर। ब्रॉन्ज एज, यूज ऑफ ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, स्टोन एज और कॉपर एज को प्री हिस्ट्री बोलते हैं और ब्रॉन्ज एज को प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। स्टोन एज, द स्टोन एज इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टोन टूल यूज्ड। स्टोन टूल जब यूज किया जाता था तो उसी के बेसिस पे स्टोन एज कहा जाता है। इसको भी कैटेगराइज किया गया है स्टोन टूल्स के बेसिस पे। कैसा यूज़ किया जाता था टूल स्टोन का, उस बेसिस पे भी स्टोन एज को कैटेगराइज किया गया है। पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, न्यूलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक 5 लाख से 10,000 BC, मीसोलिथिक 9,000 BC से 7,000 BC और न्यूलिथिक 7,000 से 1,000 BC। तो पैलियोलिथिक 5 लाख से 10,000, 9,000 BC से 7,000 और 7,000 से 1,000 न्यूलिथिक। आगे देखते हैं। नोट, क्या नोट करना है हम लोग को? SSC कंसिडर करता है मीसोलिथिक टाइम पीरियड 12,000 से 10,000 BC, लेकिन यहाँ पे है 9,000 से 7,000। ठीक है, लेकिन SSC में 12,000 से 10,000 BC। देखिए, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियो ओल्ड लिथिक स्टोन। ठीक है, इन दिस पीरियड देयर वाज अ यूज ऑफ स्लाइटली बिगर स्टोन। यहाँ पे जो टूल्स यूज किया जाता था वो बड़े बड़े होते थे, बिगर स्टोन होते थे पैलियोलिथिक टाइम में। ठीक है, ये देखते हैं। लोअर और अर्ली पैलियोलिथिक टाइम पीरियड 5 लाख BC से 50,000 BC। इट वाज ड्यूरिंग आइस एज। इसको लोअर या अर्ली पैलियोलिथिक बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है 5 लाख से 50,000 BC।
इट वॉज ड्यूरिंग आइस एज के टाइम है। आर्कीबेल्ड कैरियल और कैंपबेल, ही वॉज द फर्स्ट वन टू आइडेंटिफाई डिस्कवर फ्यू रॉक पेंटिंग इन इंडिया एट सोहागी घाट यूपी। ये पहला है जो आइडेंटिफाई और डिस्कवर किया था कुछ रॉक पेंटिंग को इंडिया में एट सोहागी घाट यूपी में। रॉक पेंटिंग कौन डिस्कवर किया था? ये कैंपबेल या आर्कीबेल्ड कैरियल। साइट्स देखिए, ये पैलियोलिथिक का साइट्स सोआन वैली पंजाब में यहाँ पे मिला है। बेलन वैली ये मिर्ज़ापुर यूपी यहाँ पे मिला है। दिदवाना राजस्थान, हुना सागी होंगसी कर्नाटक, पहलगाम कश्मीर, पटने महाराष्ट्र। ऑस्ट्रीज एविडेंस फाउंड फर्स्ट टाइम। ठीक है, ये सोहन वैली जो कि पंजाब में है, वेलन वैली जो कि मिर्ज़ापुर यूपी में है, रॉक सेल्टर्स है। दिदवाना राजस्थान में है। हुना सागी होंगसी ये कर्नाटक में है। पहलगाम ये कश्मीर में है। पाटने ये महाराष्ट्र में है। ऑस्ट्रीज एविडेंस फाउंड फर्स्ट टाइम, ये महाराष्ट्र में जो पाटने है यहाँ पे ऑस्ट्रीज का एविडेंस पाया गया था सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मिडिल पैलियोलिथिक। देखिए ये मिडिल पैलियोलिथिक, वो जो था अर्ली पैलियोलिथिक था, ये मिडिल है। ये है 50,000 से 40,000 BC। ठीक है, और दिस पीरियड इज बेस्ड अपॉन फ्लैग टेक्नोलॉजी। फ्लैग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। मुख्य यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या था पीपल का? हंट करना और फूड को गैदर करना। ठीक है, ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के टाइम में। इसका साइट्स कहाँ पे है? अतिरामपक्कम तमिलनाडु में। एनिमल फुटप्रिंट्स फाउंड हियर। यहाँ पे एनिमल के फुटप्रिंट्स पाए जाते थे। ये साइट्स कहाँ पे? अतिरामपक्कम तमिलनाडु में मिडिल पैलियोलिथिक है और एनिमल फुटप्रिंट्स यहाँ पे पाए गए हैं। अपर पैलियोलिथिक पीरियड, टाइम पीरियड 40,000 से 10,000 BC। दिस पीरियड कोइंसाइडेड विद लास्ट फेज ऑफ पैलियोस्टीसिन, पीरियड ऑफ होमो सेपियन मॉडर्न मैन। यहाँ पे पाया जाता है। यूज ऑफ फ्लिंट स्टोन कैन बी सीन हियर। यहाँ पे फ्लिंट स्टोन देखा गया है। यहाँ पे आदमी को देखा गया है, मॉडर्न मैन होमो सेपियन को देखा गया है। लास्ट फेज ऑफ ये पैलियोस्टीन है, 40,000 से 10,000 BC है। साइट इसका कहाँ? भीमबेटका केव्स जो कि मध्य प्रदेश में है। इनाम गांव और नवेदा जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ पे पाया गया है। और दिदवाना जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे पाया गया है। नेक्स्ट देखिए, ये फ्लैग टेक्नोलॉजी क्या होता है? इट इज अ स्टोन टूल मेकिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग अ स्टोन कोर टू रिमूव फ्लैग्स। ये एक स्टोन टूल बनाने की टेक्निक है जो इन्वॉल्व करता है स्ट्राइकिंग और स्टोन को टू रिमूव फ्लैग्स। फ्लैग्स को हटाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। भीमबेटका केव पेंटिंग। वीएस वाकानकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर भीमबेटका रॉक केव्स। ये वीएस वाकानकर जो कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया है भीमबेटका रॉक केव्स विद्यान माउंटेन रेंज इन 1957। ठीक है, ये वीएस वाकानकर है। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट। इसको इंडियन रॉक आर्ट का पिता भी कहा जाता है। इट इज़ इंडियन ओल्डेस्ट पेंटिंग, ये इंडिया का सबसे पुराना पेंटिंग है। ठीक है, तो ये भीमबेटका केव पेंटिंग ये वीएस वाकानकर इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये विद्यान माउंटेन रेंज 1957 में। कब किया था? 1957 में। कहाँ पे? विद्यान माउंटेन रेंज। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट। ये वीएस वाकानकर को पिता कहा जाता है इंडियन रॉक आर्ट का।
इट इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट पेंटिंग, ये इंडिया का सबसे पुराना पेंटिंग था। नेक्स्ट देखिए, ये लखू दियार के पेंटिंग, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड नियर सुयाल रिवर इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये लोकेटेड है उत्तराखंड में सुयाल रिवर इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड में क्या लोकेटेड है? लखू दियार के पेंटिंग, ठीक है। ये उत्तराखंड में है। कहाँ, कौन सा रिवर के नज़दीक? सुयाल रिवर कहाँ पे है? ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट देखिए, इवोल्यूशंस ऑफ मैन का कैसे होता है इवोल्यूशन। पहला क्या होता है? ऑस्ट्रालोपीथेकस, उसके बाद होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस, फिर होमो सेपियंस। तो सबसे पहले देखिए ये है ऑस्ट्रालोपीथेकस, फिर होमो हैबिलिस, देखिए अच्छे से आप लोग को दिख रहा है। उसके बाद होमो इरेक्टस, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस, फिर ये है होमो सेपियंस। याद कर लीजिए इसको, हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथैलेंसिस, फिर सेपियंस। ये तो सबसे अलग नाम है ऑस्ट्रालोपीथेकस, ये तो याद रहेगा पहला, लेकिन हैबिलिस सेकंड में है, इरेक्टस होमो शब्द में लगा है, और फोर्थ में है निएंडरथैलेंसिस, फिफ्थ में है सेपियंस। नेक्स्ट देखिए, मीसोलिथिक पीरियड। अब देखिए आर्कियोलॉजिक पीरियड हम लोग यहाँ तक पढ़े, कल हम लोग पढ़ेंगे मीसोलिथिक पीरियड। आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।